दोस्तों, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बबल था जो भी बर्स्ट हो रहा है। यूएस मार्केट में तो हमें कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है, सारे के सारे टेक कंपनी जितनी है वो सब क्रैश हो रही हैं। लास्ट 1 से 1.5 हफ्ते से अगर आप देखोगे तो सारे स्टॉक 10-10% तक गिर चुके हैं, टेक स्टॉक्स। रीजन क्या है? कुछ 4 से 5 हम बहुत अच्छे रीजन निकाल के लेके आए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर आपको ये पूरी पीपीटी चाहिए जिसमें हमने पूरा डिटेल एनालिसिस दिया हुआ है। क्या डालना है आपको टेक स्टॉक्स लिखोगे आप कमेंट में, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे कि क्रैश क्यों आ रहा है और क्या एआई एक बबल था कि नहीं। देखो, हाई रेट का मतलब जो भी फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स है अगर वो बढ़ा के रखते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर हाई रहेंगे तो टेक कंपनीज की जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके क्वार्टरली रिजल्ट जो है, जो आने वाले टाइम में इनको रिजल्ट ग्रोथ है वो उनकी कम हो जाती है। तो एक वो बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से आजकल आप देख रहे हो टेक कंपनीज गिर रही है बहुत ज्यादा। एआई डिमांड की जो रियलिटी अगर हम बात करें और एक्सपेक्टेशन की, तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो 200% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही थी कंपनीज, लेकिन आज के टाइम पे 80% की जो ग्रोथ है वो सिर्फ उतनी ही आ पा रही है, जिस वजह से अभी जो एआई के ऊपर भरोसा ना कहीं लोगों का कम हो रहा है, जिस वजह से आपको दिख रहा है कि एक हाइप क्रिएट हुआ था वो हाइप अभी फेल होता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें बिग टेक स्लोज, यानी कि जितनी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, ये सब लोग जो है अपनी स्पेंडिंग को कम कर रहे हैं। एआई पे स्पेंडिंग पहले बहुत ज्यादा थी, अभी कम हो रही है, जिसकी वजह से वहां से भी पैनिक आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग और क्या आने वाले टाइम में एआई के ऊपर स्पेंडिंग्स कम होंगी, जिसकी वजह से अभी जो आपको फॉल देखने को मिल रहा है वो इसी वजह से दिख रहा है। एनवीडिया क्वेश्चन, एनवीडिया जो अगर आप देखोगे तो टेक के स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया है। अगर एनवीडिया यहां पे आपको एक क्वेश्चन दे रही है, एनवीडिया अगर अपने चिप्स एंड टूल्स पे स्पेंडिंग कम कर रही है, एनवीडिया अगर आपको दिख रहा है कि एनवीडिया एआई का यूज कम कर रही है या वहां पे स्पेंडिंग्स कम कर रही है, तो वहां का उसका असर भी जो है ना एक डोमिनो इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, और लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, एआई स्टॉक्स में बाइंग ना करके सेलिंग करनी चाहिए, और वहीं से सेलिंग आ रही है और जिस वजह से लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। हेज फंड्स का बहुत बड़ा रोल है। हेज फंड्स का मतलब क्या हो गया? जितना भी पब्लिक का पैसा है वो सारा पैसा लास्ट काफी टाइम से एआई स्टॉक्स में जा रहा था, क्योंकि एआई का इतना हाइप था कि हर बंदा पैसा लगा रहा था। आज के टाइम पे जब से ये सारे पॉइंट्स पर वर्किंग हो रही है, लोग देख रहे हैं कि हाँ, चीजें कुछ बदलती नजर आ रही है। एआई में जो पहले बातें होती थी वो एआई का हाइप अभी खत्म हो गया है, जिस वजह से सारे के सारे लोग मिलकर के अब सारे एआई स्टॉक्स को बेच रहे हैं और टेक कंपनीज में सेलिंग आ रही है, जिस वजह से आपको दिख रहा है कि उसका असर, डायरेक्ट असर डाउ एंड नैस्डैक पे पड़ता दिख रहा है, जहां के यूएस मार्केट इसलिए गिरते जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसका पूरा डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर देना टेक स्टॉक्स और आपको मिल जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में।